आपका नेटवर्क भी जल्दी जल्दी फास्ट बढ़ेगा। और जब नेटवर्क फास्ट बढ़ेगा तो कुछ दिन की मेहनत के बाद आपका धीरे धीरे इनकम बढ़ता जाएगा और मेहनत घटता जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीरा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीनिंगफुल जिंदगी। आज हम बात कर रहे हैं उस बिजनेस आइडिया की जिसके बारे में अधिकांश लोग जानते होंगे या आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे। और वो बिजनेस आइडिया है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे हम MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं। तो आज के वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए। आपके अगल बगल नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस, दोस्तों में से कभी न कभी किसी न किसी ने आपसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जरूर बात की होगी या कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी विशेष से ही लेने के बारे में जरूर कहा होगा। चलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठी करते हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इसी सिलसिले में हम मिलवाते हैं आपको मिस्टर अजय गुप्ता सर से, जो कि MLM के DXN कंपनी में क्राउन डायमंड है और इनके अंडर में लाखों लोग काम करके अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं। खुद अजय गुप्ता सर भी कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं और एक सफल बिजनेसमैन और बिजनेस कोच हैं। स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल मीनिंगफुल जिंदगी पर। सर, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और यह कैसे काम करता है। गुड मॉर्निंग मीरा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत यूनिक सिस्टम है जिसे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों विद्वानों ने डेवलप किया है। और यह सिस्टम लगभग 1960 से विदेशों में चल रहा है और हमारे इंडिया में 1995 में शुरुआत हुआ। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को डेवलप करने के पीछे मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, कैरियर मिले और प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70% हिस्सा कुछ सीमित लोगों के पास चला जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बटे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बेरोजगारी दूर हो। नेटवर्क मार्केटिंग यही सिस्टम है। अब इसमें करना क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को जोड़ती है और 20 का लगभग प्रॉफिट का 70% पैसा प्रॉफिट के रूप में, बोनस के रूप में, रॉयल्टी के रूप में डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है। अब कंज्यूमर को करना क्या होता है कि कंपनी से डायरेक्ट परचेजिंग करके उसका इस्तेमाल खुद करें और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यूनिक है, तो इसका कंपनी का प्रचार प्रसार भी कंज्यूमर ही करता है, रिटेलिंग भी कंज्यूमर ही करता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कंज्यूमर ही होता है। तो एक बीच का जो प्रॉफिट का हिस्सा है उससे अच्छा मिल जाता है और कंपनी को भी फ़ायदा होता है कि उसे प्रचार कराने के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं ढूंढना पड़ता है, उसे जगह जगह रिटेल शॉप नहीं खोलना पड़ता है और सारा काम कंज्यूमर ही कर देता है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पे परमानेंट कैरियर यानी इसकी मेहनत की पैसे जो हैं वो रॉयल्टी के रूप में आने वाली पीढ़ी को भी मिलता है और हमारा परिवार सेफ और सुरक्षित हो जाता है। सर, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि उन्हें इन सब पे विश्वास नहीं है, ये सब फ्रॉड है, वो करके छोड़ चुके हैं। तो आप इन सब भ्रांतियों को कैसे दूर करेंगे? कि अक्सर लोग बोलते हैं कि विश्वास नहीं होता है, फ्रॉड है, ज्वाइन करके लोग छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोग अध्ययन नहीं करते हैं। परमानेंट कैरियर के लिए आ जाते हैं, अमीर बनने के लिए आ जाते हैं, सपना देख के आ जाते हैं, लेकिन उस कंपनी के बैकग्राउंड को अध्ययन नहीं करते हैं, उसकी वेबसाइट पे नहीं जाते हैं, उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं और बहुत सारी गलत सलत कंपनियां आके लोगों को इतना ठगी हैं और ठगाने वाले की संख्या इतना ज़्यादा हो गया है कि अदर पर्सन लोग उस ठगाए हुए व्यक्ति को देखते हैं, असफल व्यक्ति को देखते हैं और उनका विश्वास होता है कि वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होता है और नेटवर्क मार्केटिंग विश्वास करने लायक नहीं होता है और बहुत सारे लोग ज्वाइन करके भी छोड़ देते हैं। तो इसके पीछे रीज़न है कि वो मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, उसकी नॉलेज हासिल नहीं करते हैं, बस ज्वाइन करते हैं और सोच लेते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे।
और बहुत सारी कंपनियों का प्रोसेस आपने सुना होगा। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जाती हैं, रोज आती हैं, रोज जाती हैं कि 10,000 देना है, 2 ठो जोड़ना है, बाकी कुछ और नहीं करना है। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड कंपनी भी आ करके मार्केट से पैसा लूट के लेके चली गई, जिसके चलते विश्वास लोगों का टूट जाता है और ज़्यादा असफल लोगों को देखते हैं, इसलिए उनका विश्वास कमज़ोर होता है। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब सफल लोगों की संख्या धीरे धीरे इतनी तेजी से बढ़ रही है, सरकार इतनी अच्छी मदद कर रही है कि अच्छी कंपनियों और 1 नंबर कंपनियों में आने के बाद आपका करियर परमानेंट होगा और धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है। सर, खुद आप एक अच्छे पोजीशन पर हैं और रॉयल लाइफ जी रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सफर के बारे में हमें कुछ बताइए, मतलब आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जब मैं इस कंपनी में शुरुआत किया था तो मेरी ज़िंदगी की पहली कंपनी है और मैंने कभी इस तरह की मार्केटिंग कंपनियों में काम नहीं किया था, कोई अनुभव नहीं था। लेकिन इसके प्रोडक्ट के इस्तेमाल से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पूरी फैमिली में इतना फ़ायदा हुआ कि मेरा विश्वास मजबूत हो गया। और मेरा सपना था पहले कि मैं देश विदेश घूमूं और मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दूं। तो जब मैं इस कंपनी का पहली सेमिनार अटेंड किया तो मुझे लगा कि इससे बेहतर जगह मेरे लिए कोई और नहीं है और मैं इसके प्रोडक्ट पर विश्वास किया, इसके सिस्टम पर विश्वास किया। लेकिन जब मैं चलना शुरू किया तो आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। मेरे सारे फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, परिवार लोगों ने मुझे लगा कि अब मुझे पागल घोषित कर देंगे और बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बैक करना शुरू किया, मेरे दोस्त मित्र के बहुत सारे निगेटिव बात करना शुरू किए। लेकिन मेरा विश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस मजबूत था और मैं चलता गया। पढ़े लिखे लोग शुरुआत में नहीं आए, मैंने अनपढ़ लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को इसमें शामिल किया और आज स्थिति ये है कि जो लोग कल मजाक उड़ाते थे आज वो पीछे से लाइन लगा के आ रहे हैं और जो अनपढ़ लोग आए उनकी अर्निंग को देख करके अब नौकरी करने वाले लोग भी हैरान होकर के धीरे धीरे आना शुरू हो गए और हमारा आज बहुत बड़ा एक ग्रुप हो गया है और आज समाज में अच्छी इज्जत भी मिल रही है और एक अच्छा रॉयल्टी भी मिल रहा है। अगर कोई सोचे कि नेटवर्क मार्केटिंग में उसे करियर बनाना है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? अगर कोई चाहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसको कैरियर के रूप में बनाएं तो मैं उसको सलाह दूंगा कि कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर के लिए, लॉयर के लिए, यानी क्वालिफिकेशन आफ्टर डिग्री, नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कैरियर का जगह कोई नहीं है। क्योंकि मेरा एक सवाल है कि आप कौन सी ऐसी बिजनेस करते हैं, कौन सी ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके काम का, आपके नौकरी का, आपकी कुर्बानी का पैसा आपकी पूरी पीढ़ी को मिलती है और समाज में एक अच्छी पहचान भी मिलती है, समाज में आपको दूसरे को मदद करने का मौका मिलता है, आपका आने वाले बच्चे का लाइफ सेफ हो जाता है। और अगर ये शॉर्ट में कहा जाए कि अगर जिंदगी में फ्रीडम चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर करियर का जगह कोई नहीं है। इसलिए मेरा सलाह है कि पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस सिस्टम में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारे देश से बेरोजगारी मिटे। और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जगह है, ऐसा खूबसूरत सिस्टम है कि जहां डॉक्टर भी कर सकते हैं, इंजीनियर भी कर सकते हैं, लॉयर भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकता है और जिसको बोलने आता है वो भी कर सकता है। ये इतना खूबसूरत जगह है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि हर किसी अच्छे लोगों को, हर किसी समझदार लोगों को इस सिस्टम में आना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग को सेलेक्ट करना चाहिए। एक ड्रीम लाइफ और सेट लाइफ जीने के लिए पैसे चाहिए। एक आम आदमी सपने तो देखता है पर पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं। पर हमने सुना है कि MLM के जरिए ये भी संभव है, पर कैसे? आप हमारी उलझन को दूर कीजिए। ड्रीम लाइफ और सेट लाइफ, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेक्टर में आप अगर एजुकेशन सेक्टर में जाएंगी, आपको अगर IAS बनना है तो उसके लिए आपका बड़ा सपना होना चाहिए कि हमको IAS बनना है। तो जब आप निर्णय कर लेंगी, आप शपथ ले लेंगी, आप अपना सपना बना लेंगी कि हमको IAS बनना है, तो आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह से
आपका ड्रीम एक बड़ा सपना के रूप में यहाँ पे भी तैयार रहना चाहिए। तो आपका अगर ड्रीम बड़ा है तो आपको चलने में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा रोड़ा आता है शर्म, संकोच, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने जो अनुभव किया कि जिसका ड्रीम बड़ा है, जिसका गोल सेट है, जिसका सपना है कि मैं विदेश घूमूंगा, मेरे बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, मुझे अमीर बनना है, मेरा बड़ा मकान चाहिए, मुझे एजुकेशन के लिए बड़ा पैसा चाहिए, मुझे अच्छी महंगी गाड़ी चाहिए, तो अगर उसका सपना बड़ा है तो नेटवर्क मार्केटिंग वो सक्सेस हो जाएगा। क्यों सक्सेस हो जाएगा? कि जब सपना बड़ा होगा तो उसका शर्म छोटा होगा, और जब शर्म छोटा होगा तो लोगों से बात करने में संकोच नहीं करेगा, और जितना ज़्यादा लोगों से बात करेगा, जितना ज़्यादा बात करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका बड़ा ग्रुप तैयार होगा और उतना बड़ा उसका ड्रीम पूरा होगा, और धीरे धीरे वो अमीर बन जाएगा और उसकी सारी संकोच की पुल टूट जाएगी और उसका कैरियर परमानेंट हो जाएगा। MLM से जुड़ने वाला हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो उसे डेमो में दिखाया गया है, यानी कि जिस व्यक्ति से प्रभावित होकर उसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है, उस व्यक्ति जैसा बनने में उसे कितना समय लगेगा और कितना मेहनत करना पड़ेगा। मेरा जी क्या है कि संघर्ष तो सभी जगह करना पड़ता है। एक मामूली सी नौकरी करने के लिए भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, कितनी आंखें फोड़नी पड़ती है, कितना रात में जगना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी उसे मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सही तरीके से नेटवर्क के गाइडलाइन को फॉलो करता है, नेटवर्क की बुक को पढ़ता है, मीटिंग सेमिनार अटेंड करता है, तो उसे संघर्ष ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे बहुत संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो करना क्या है कि जिस कंपनी को ज्वाइन करें उस कंपनी की हर रूल रेगुलेशन को और नेटवर्क मार्केटिंग की भारत सरकार के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, और उसकी मीटिंग सेमिनार में जाना चाहिए, सीखना होगा, और उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, और जो आपके पास नॉलेज आते जाएं उसको लोगों में शेयर करते जाइए। अब जैसे जैसे शेयर करते जाएंगे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपका अर्निंग बढ़ता जाएगा, आपका हार्ड वर्क धीरे धीरे स्मार्ट वर्क में बदलता जाएगा, और आपका कैरियर परमानेंट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इस ऊंचाई पे कैसे आ गए। क्यों? क्योंकि आप नहीं, अब कुछ दिनों के मेहनत के बाद, कुछ दिनों के संघर्ष के बाद आप कम काम करेंगे, आपका सिस्टम ज़्यादा काम करेगा, और जब सिस्टम काम करने लगेगा तो आपका संघर्ष बहुत कम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि लोग शुरू में ही संघर्ष से भागते हैं और शुरू में ही स्मार्ट वर्क खोजते हैं। तो पहले हार्ड वर्क, उसके बाद स्मार्ट वर्क। तो संघर्ष तो करना पड़ता है, बशर्ते कि वो सिस्टम को सही तरीके से सीख ले, और कोई कठिन काम नहीं है, और कैरियर परमानेंट हो जाएगा। सर, नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में एक उभरता हुआ विकल्प है, और इसे करने के लिए किसी डिग्री विशेष की भी जरूरत नहीं है। फिर भी बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते और इसमें उनका रुझान कम है। वैसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग एक उभरता हुआ एक अच्छा विकल्प है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे जागरूकता नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बढ़ रहा है, सरकार का सपोर्ट बढ़ रहा है। पहले गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, कोई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन नहीं था, अब तो रूल रेगुलेशन भी लागू हो गया, और बहुत सारी चीटिंग कंपनियां धीरे धीरे मार्केट से ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि लोगों का रुझान इसके प्रति इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां मार्केट में फ्रॉडबाजी करके लोगों को लूट करके चली गई। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब सरकार का गाइडलाइन भी आ गया है, और धीरे धीरे लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, और सक्सेस लोगों का संख्या भी बढ़ता जा रहा है। तो अब लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा वाले लोग, सभी लोग इसको कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी में हो या वो बेरोजगार हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लाइन में हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हैं या वो सर्विस लाइन में हैं। और मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा कि महिलाओं के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में सबसे बड़ा फार्मूला जो है वो बात करने का है, और बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो महिलाएं होती हैं। इसलिए नेटवर्क सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भी लाने का कोशिश करें, क्योंकि वो घर का काम करके, पार्ट टाइम करके भी एक अच्छा अर्निंग पे जा सकती हैं। जैसे कि आज हमारे टीम में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की है, और सबसे ज़्यादा अच्छा अर्निंग और अचीवर हमारे टीम में बेटियां हैं, बहनें हैं।
तो सबके साथ साथ महिलाओं को भी जागरूक करने की जरूरत है और इस सिस्टम के बारे में बताने की जरूरत है मीरा जी, और लोग आते जाएंगे। सर, आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे दर्शकों को काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आज हमने MLM से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करने की कोशिश की। मल्टी लेवल मार्केटिंग की अपनी कुछ कमियां हैं तो खूबियां भी हैं, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं, यानी आपको अपनी बातों को लोगों के सामने रखने का तरीका भी डेवलप हो जाता है। साथ ही आप एक कॉन्फिडेंस भी प्राप्त कर लेते हैं। अब आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने तर्क शक्ति से विश्लेषण करने के पश्चात ही सोचें। करियर बनाने के बहुत सारे विकल्प हैं, बस ये उन्हीं में से एक है। आप अच्छे से छानबीन करके, जांच पड़ताल करके, खुद से संतुष्ट होने के बाद ही कोई निर्णय लें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। बाय बाय।